जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2। तो हालांकि प्रश्नावली 5.2 में टोटल 20 प्रश्न हैं, जिनमें से मैंने 15 प्रश्नों को डिस्कस कर रखा है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 से 20 तक पूरे प्रश्नों को समझेंगे। और ये जो प्रश्न होंगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो 16वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां जो पद है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो दरअसल इसमें श्रेणी बताना है। तो श्रेणी देखिए, समांतर श्रेणी जो होती है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे इसी तरह से चलती रहती है। तो अगर हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है तो उसके दो चीज़ चाहिए, एक प्रथम पद, दूसरा सार्वधातर चाहिए। तो चलिए आइए दोनों को निकालते हैं। तो यहाँ पे सवाल में एक चीज़ कहा गया है कि इसका तीसरा पद जो है 16 है। तीसरा पद का मतलब a प्लस 2D, इसका मान दिया हुआ है 16। तो और पदों को हमें बताना है। तो यहाँ पे कुछ और भी बोला गया है कि और इसका सातवां पद जो है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद का मतलब T7 और पाँचवा पद। तो जो सातवां पद है ये 12 अधिक है। तो अगर हम बराबर करना चाहें तो 12 हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से सातवां पद को लिख सकते हैं a प्लस 6D बराबर 12 प्लस पाँचवें पद को लिख सकते हैं a प्लस 4D। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम a से a कैंसिल कर सकते हैं और इसको उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6D माइनस 4D बराबर 12। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2D बराबर 12। तो कैंसिल करेंगे तो D बराबर आपका आ जाएगा सीधा सीधा 6। ठीक है, D बराबर 6 आ गया। अब A निकालना है तो A हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हैं। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 2D का मान हो जाएगा 6 बराबर 16। तो यहाँ 6 दूनी 12 उधर भेज देंगे तो A बराबर सीधा सीधा आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका A और D का मान आ गया। अब हमें श्रेणी निकालना है। तो देखिए A की जगह तो आप 4 रख देंगे, D की मतलब दूसरे की जगह बात करें तो यहाँ पे 4 प्लस 6, फिर अगला 4 प्लस 2 गुणे 6, फिर अगला 4 प्लस 3 गुणे 6। तो यहाँ से हो जाएगा 4 कॉमा ये हो जाएगा 10, 6 दूनी 12 4 16। इसमें देखा जा रहा है 6 का अंतर है, तो अगला आपका हो जाएगा 22। तो ऐसे ये श्रेणी क्या होगी, चलती रहेगी। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अगले यानी 17वें प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट लास्ट में है 53। तो इसमें कह रहा है 53 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो जैसे श्रेणी दिया रहेगा उसमें कहेगा 20वां पद ज्ञात कीजिए, और एक में कहेगा कि अंतिम से 20वां ज्ञात कीजिए। अंतिम का देखिए, जब अगर कहेगा 20वां पद ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब स्टार्टिंग से 20वां बताना है, और जब कहेगा अंतिम से 20वां ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब इधर से पीछे से आएंगे 20वें नंबर पे कौन आएगा, ये मुझे बताने के लिए कहा जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है अंत से यनवां पद का, या अंत से यनवां पद का फार्मूला होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो अंत से nवां पद का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें A की जगह तो A की जगह आपका 3 होगा। सार्वधातर की बात करें तो 8 में से 3 निकाल देंगे तो ये जाएगा 5। और लास्ट पद यानी अंतिम पद की बात करें तो ये दिया है सवाल में 253। तो कह रहा है कि 253 से हमें यहाँ पे सार्वधातर 5 है तो इसमें 5 पीछे आते जाएँ। तो कह रहा है कि 20वें नंबर पे बताइए कौन आएगा। तो यहाँ से L की जगह आप 253 रखिए, माइनस N की जगह 20वां पद बोल रहे हैं, N अंत से nवां पद ना, तो ये जाएगा 20 माइनस 1, और D का मान आप रखेंगे 5। तो यहाँ से हो जाएगा 253 माइनस ये हो जाएगा 19 गुणे 5। तो हम करेंगे क्या, और 19 का गुणा 5 में करेंगे तो 95 आएगा। तो ये जाएगा 253 माइनस 95। अब इसको हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 253 में 95 को घटाते हैं तो इधर 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पे 4 बचेगा तो एक उधार मिलेगा। 14 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 5, और यहाँ 1 यानी 158। ठीक है, तो फाइनली आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 158।
अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर 253 से 5 कम करते करते अगर हम पीछे आएंगे तो 20वें नंबर पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे 158 हमको मिलेगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे 18वें प्रश्न पर। इसमें कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो कह रहे हैं इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद का मतलब ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, हमें इन लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ये लोग को तब बता पाएंगे जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता होगा। तो यहाँ से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं तो यहाँ से हम ये लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे चौथा पद और 8वां पद इनका योग, यानी चौथा पद मतलब a प्लस 3D, एक मिनट इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, चौथा पद T4 और 8वां पद T8, इनका कह रहा कि योग है 24। तो यहाँ पे T4 को लिख सकते हैं a प्लस 3D प्लस T8 को लिख सकते हैं a प्लस 7D और ये बराबर आपका हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 2a प्लस 10D बराबर हो जाएगा 24। अब इसमें से अगर 2 में भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5D बराबर 12। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हैं। अगला नंबर इसमें कहा जा रहा है कि छठवां और 10वां पदों का योग जो है वो 44 है। छठवां मतलब T6 और 10वां यानी T10, इनका योग 44 दे रहा है। तो T6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5D प्लस a प्लस 9D बराबर 44। तो इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो जाएगा 2a प्लस 9 5 14D बराबर 44। तो यहाँ से सभी दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे तो जाएगा a प्लस 7D बराबर 22। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2, तो समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 5D बराबर 12 और यहाँ हो जाएगा a प्लस 7D बराबर 22। तो इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2D और इसमें से घटाएंगे तो जाएगा माइनस का 10D। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा सीधा सीधा D बराबर आपका 5 आ जाएगा। अब इस D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो देखते हैं A का मान क्या आएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ A प्लस 5 गुणे D का मान 5 बराबर 12। ठीक है, 55 25 उधर भेज देंगे तो A बराबर हो जाएगा आपका 12 माइनस 25। तो 12 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 13 आएगा। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है कि 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रथम पद तो आपका A का मान तो 13 हो गया, कॉमा A का मान तो माइनस 13 प्लस D का मान 5, फिर इसके बाद माइनस 13 प्लस 2 इंटू D का मान 5। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 13, इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस का 13 प्लस 5 तो हो जाएगा माइनस का 8 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3। तो ये आपके प्रथम 3 पद हो जाएंगे। अब आइए हम लोग 19वें प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन की वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। किस वर्ष का मतलब कितने वर्ष बाद, या फिर आप अगर सन में बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो देखिए सुब्बा राव नाम का कोई एक आदमी है जो 1995 में कहीं पे नौकरी करना स्टार्ट किया और वहाँ पे उसको स्टार्टिंग जो पेमेंट मिल रही है वो 5,000 रुपये है। और इसमें कहा जा रहा है कि हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष उसकी पेमेंट में 200 रुपये की वृद्धि की गई है। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि बताइए कितने यानी कौन से वर्ष में या कितने वर्ष बाद उसकी पेमेंट 7,000 हो जाएगी। तो यहाँ पे दरअसल प्रथम पद दिया 5,000, अब इसमें 200 की वृद्धि हो रही थी, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 5200 हो जाएगा, फिर 5400 हो जाएगा, फिर ऐसे लास्ट में चलते चलेंगे तो यहाँ पे लास्ट में दिया 7,000। तो कह रहे कितने वर्ष बाद 7,000 होगा, सीधा सीधा इसमें n बताना है, पदों की संख्या बताना है। तो यहाँ से A बराबर आपका हो जाएगा 5,000
और डी सार्वांतर की बात करें तो 5200 में आप 5000 घटाएंगे तो सीधा सीधा 2 आएगा, 200, और एल का मान आ जाएगा 7000। तो अब यहाँ पे पदों की संख्या अर्थात एन बताना है। तो यहाँ पे फार्मूला हम जानते हैं, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की जगह आप रखेंगे 7000 बराबर ए की जगह आप रखेंगे 5000 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह आप रखेंगे 200। तो इसको उठा के इधर भेजेंगे तो जाएगा 7000 माइनस 5000 बराबर, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका, या फिर एक काम करिए ऐसे मत करिए, इसको रहने दीजिए, n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 200। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 2000 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 200। अब 200 दहम्मा 200 दहम्मा 2000 हो जाएगा। तो यहाँ 10 बार जाएगा तो सीधा सीधा हो जाएगा 10 बराबर n माइनस 1, उठा के इधर भेजेंगे तो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर आपका आ जाएगा 11, यानी अगर देखा जाए तो वर्ष में, तो 11 वर्ष बाद इनकी तनख्वाह जो है वो 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है किस वर्ष में उसका, अच्छा वर्ष पूछ रहा है, तो देखिए 1995 में स्टार्टिंग हुआ। अब सवाल वाला कह रहा है तो 1995 में 11 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2006। तो 2006 में इनकी जो पेमेंट है वो 7000 मिलने लगेगी। अब आइए हम लोग 20वें प्रश्न पर चलते हैं और इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न होगा। इसमें कहा जाए कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी सप्ताह बचत 17.5 रुपया बढ़ाती रही। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एन का मान का मतलब है कितने सप्ताह बाद उसकी जो मासिक यानी साप्ताहिक बचत है वो 207 रुपया 50 पैसा होगी। तो यहाँ पे वो पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाती है, फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि इसमें 17.5 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो अगला जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 67.5। तो ऐसे इसमें 17.5 ऐड करते चली जाएगी और लास्ट में 207 रुपया 50 पैसा होगा। ठीक है, तो सवाल वाला इसमें ये जानना चाहता है कि कितने सप्ताह बाद वो उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा होगी। तो यहाँ पे ए की बात करें तो ए का मान आपका 50 दिया हुआ है, सार्वांतर निकालेंगे तो इसमें घटाएंगे तो आपका 17.5 आ जाएगा। और यहाँ पे एल की बात करेंगे तो हो जाएगा 207.50 या 207.5 भी लिख सकते हैं। तो अब वही फिर लगेगा फार्मूला, लास्ट पद दे दिया है, तो एल बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मान हो जाएगा 207.5 बराबर ए का मान हो जाएगा 50 प्लस एन निकालना है -1, डी का मान हो जाएगा 17.5। इसको उठा के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 207.5 माइनस 50 बराबर हो जाएगा, इसको उठा के इधर भेज दिया है n-1 और यहाँ हो जाएगा 17.5। तो अब इसमें से हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 157.5 बराबर हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा इंटू में 17.5। ठीक है, तो अगर हम 17.5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तब जाके 157.5 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 9 बराबर n-1। ठीक है, अब इस 1 को उठा के इधर ला सकते हैं तो हो जाएगा 9 + 1 बराबर n और n बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब n का मान 10 का ये है कि 10वें सप्ताह में यानी 10वें सप्ताह में उसको जो साप्ताहिक बचत है वो 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगी। तो उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।